वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप ओवर थिंकर हैं, आप एंजाइटी, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिप्रेशन, ये सब डिजीज से परेशान हैं और आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है और आप आपको पता नहीं है कि रूट कॉज है क्या और ऐसा क्यों होता है, तो आप एकदम राइट प्लेस पर आए। और आज के इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको डेफिनेटली 100% आपको बेनिफिट होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माई सेल्फ इज तफहीम अहमद और मैं ब्रेन एंड क्लैरिटी कोच हूँ। ब्रेन दैट मीन्स ब्रेन का क्या प्रॉब्लम होता है और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब से राइट। एंड क्लैरिटी मीन्स क्या हुआ कि हम आपको कंप्लीट क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे इस चैनल में कि कैसे करके आप ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली लाइफ में जो कुछ भी हम फेस करते हैं प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली ओवर थिंकिंग के बारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवर थिंकिंग से निकल कर आप कैसे अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो बिना डायरेक्ट सोल्यूशन बताए हुए पहले एक बेसिक चीज आपको ये समझना है कि क्या ओवर थिंकिंग आपके लाइफ के लिए अच्छी है या बुरी है। राइट। तो आपको यहाँ पर ध्यान ही देना है कि ओवर थिंकिंग हमारे लाइफ के किसी किसी केस से बहुत अच्छी चीज है। राइट। जैसे मान लीजिए कि आपको करियर के बारे लेना है, डिसीजन फैसला लेना है, लाइफ पार्टनर, कॉलेज, बिजनेस पार्टनर या इन्वेस्टमेंट पर आपको डिसीजन लेना है। तो अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे तो माइट भी ये आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये सब ऐसा डिसीजन है कि अगर आप इन सब डिसीजन को सोच समझ के अगर फैसला नहीं लेते हैं देन आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग आपके लाइफ के लिए अच्छी चीज है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब सवाल ये है कि सर जब पॉजिटिव ओवर थिंकिंग अच्छी चीज है तो आप कौन सी ओवर थिंकिंग के बारे बात कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहे हैं नेगेटिव ओवर थिंकिंग के बारे में। और इस वीडियो में बेसिकली हम नेगेटिव ओवर थिंकिंग को ही कवर करेंगे, जो कि हमारे डेली लाइफ में और एक डेली रूटीन का पार्ट होता है। उसको कहते हैं निगेटिव ओवर थिंकिंग। जैसे आज क्या खाना है, क्या पहनना है, अरे हमसे क्या गलती हो गया, वहां पर हमको नहीं जाना चाहिए था, उस काम को ऐसे करना चाहिए था। 24/7 बस इसी लूप में घूमते रहना, जो कि अननेसेसरी है। और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, बॉडी के लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप इसको एलिमिनेट नहीं करते हैं तब। तो बेसिकली ये एक निगेटिव ओवर थिंकिंग है। ठीक है। कपड़ा पहनने जा रहे हैं तो कौन सा कपड़ा पहने, आपका आधा घंटा टाइम बीत गया सिर्फ मिरर के सामने में। कल पार्टी है तो उसमें क्या जैकेट पहनना है या फिर कौन सा सूट पहनना है। आज हमको दाल खाना है कि पनीर खाना है। ये राइट। तो ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव ओवर ओवर थिंकिंग है। राइट। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आपको ये चीज समझना है कि आखिर ओवर थिंकिंग हम ओवर थिंक करते क्यों है। हमारा ब्रेन ये जो मेंटल लूप वाला जो स्विच है वो क्यों ऑन कर देता है जब भी हम कोई काम करने जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बस थॉट्स हमारा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखिए एक तो कॉमन चीज है कि 60,000 से 70,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि हम बेसिकली निगेटिव पर ही फोकस करते हैं। राइट। अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ नेगेटिव न्यूज हमको कहीं से मिल जाए तो हम बहुत इंटरेस्टिंग के साथ सुनते हैं। सोशल मीडिया में कुछ हमको नेगेटिव देखने को मिल जाए तो हम बहुत अच्छे से उसको देखते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली प्रोग्राम्ड होता है नेगेटिव की तरफ में। तो बेसिकली हमारा जो लाइफ होता है उसमें बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में हम कुछ काम को करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। जब ऐसा होते हैं तो वो चीज हम उस पर हम अटेंशन डाल देते हैं। राइट। और उस अटेंशन के वजह वजह से क्या होता है कि जब भी हमारे अंदर में थॉट्स आता है तो हमारा जो अटेंशन है घूम फिर के वही पहुंच जाता है। राइट। अच्छा हम ऐसे कि तो फेल हो गए थे, ऐसे पहन के गए थे तो पार्टी में हमको ये लोग कह दिया था, ऐसे किए तो फैमिली वाले लोग हमको सपोर्ट नहीं किए थे। तो जो 60,000 से 70,000 जो थॉट्स आते हैं उसमें अगर आप फोकस करते हैं सिर्फ निगेटिव चीज पर तो हमारा जो ब्रेन होता है उसका अटेंशन चला जाता है सिर्फ निगेटिव चीज पर। देन अल्टीमेटली क्या होगा कि जहां पर हमारा फोकस होता है तो एनर्जी उधर ही फ्लोज करने लगता है।
तो बार बार हमारे ब्रेन में जब भी हम हमारा जब थॉट्स आएगा तो हमारा फोकस चला जाएगा उसी निगेटिव चीज पर। तो ये कारण हो जाता है कि हम क्या करने लग जाते हैं कि बार बार ओवर थिंक करने लग जाते हैं, बिकॉज हम पहले पास्ट में ऐसा किए थे कि जो चीज में हम फेलियर हुए थे वहां अटेंशन डाले थे, राइट, बिकॉज ऑफ सोसाइटी और इन्वायरमेंट, राइट। तो ये चीज, अच्छा, तो ये हुआ एक पास्ट कंडीशनिंग की वजह से। दूसरा ये हुआ कि आखिर ब्रेन ऐसा करता क्यों है, ठीक है। ब्रेन ऐसा क्यों करता है कि जहां हमारा फोकस जाता है, जहां हमारा अटेंशन जाता है, वो घुमा फिरा के एनर्जी को उधर ही क्यों ले जाता है। वेर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बेसिकली हमारा ब्रेन जो है वो रजिस्टर करता है आपके हर एक्टिविटी को, और आपको पेन से बचाना चाहता है, राइट। आपको पेन आपको नहीं देना चाहता है। अब जैसे पास्ट में बाय डूइंग नेगेटिव थिंग्स आपको पेन झेलना पड़ा था, राइट, बिकॉज आप फेल हो गए थे, फिर फैमिली ट्रॉमा हुआ था, फिर आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर आप अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट में फेस करते थे कि हम ऐसा क्यों किए, फिर आप जजिंग शुरू कर दिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ब्रेन क्या करता है कि देखता है आपके पास लाइफ को, एनालाइज करता है कि अच्छा इससे इसको तकलीफ होता है, पेन होता है, तो दैट मीन्स क्या करो कि इसको वो चीज करने ही नहीं दो। और जब वो चीज वो करेगा नहीं तो फिर सेकंड टाइम फेल होगा नहीं, और सेकंड टाइम फेल होगा नहीं तो उसको पेन होगा नहीं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको वो सर्वाइवल मोड में रखता है कि दुनिया का बात को छोड़ो, सक्सेस को छोड़ो, अपना फिक्र करो और हमेशा सेफ मोड में रहो। तो सेफ जोन में रखने के लिए ब्रेन क्या करता है आपको कि ओवर थिंकिंग का जो स्विच होता है, मेंटल जो लूप होता है, उसको स्विच ऑन कर देता है, ताकि आप ओवर थिंकिंग करते रहिए और आप एक्शन लेने से बचिए। और अल्टीमेटली फिर आपको एक्शन लेने के बाद में अगर बाय द वे मान लीजिए फेलियर हासिल होता है तो आपको पेन नहीं हो, राइट। और एक और रीजन होता है ओवर थिंकिंग का, वो क्या होता है कि आपके बचपन में एक्चुअली में आपको ऐसा डाउट क्रिएट कर दिया गया था कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन अच्छा नहीं होता है, तो आपके बिहाफ में कोई और डिसीजन लेगा। जब आप बच्चे थे, जब आप चाइल्डहुड थे, तब जैसे कि बोला गया था कि तुम मत ऐसा करो, तुम ऐसा करोगे तो गलती हो जाएगा, अपने बड़े भाई को ऐसा करने दो। तो ऐसा जब हम बार बार सुनते हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से, तो दैट मीन्स क्या होता है कि हमारे माइंड में ये चीज बैठ जाता है कि हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, इसलिए हमारे फैमिली इसको करने से रोकते हैं। लेकिन जब हम बड़ा हो जाते हैं और बड़े होने के बाद में जब हमको डिसीजन लेना पड़ता है, देन एट द मोमेंट क्या होता है कि फिर हम स्टक हो जाते हैं, राइट। लोग कहते हैं कि ये चीज करो, ये चीज करो, बट हमारा पुराना वाला पैटर्न जो है वो फिर से रिपीट हो जाता है, और हम स्टक हो जाते हैं और हमको लगता है कि माइट भी हम फिर से फेल हो गए तब। तो ये भी एक रीजन होता है ओवर थिंकिंग करने का, राइट। तो हम 5 स्टेप प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन का, और वो 5 स्टेप सोल्यूशन क्या होगा। पहला स्टेप में तो क्या करना है कि आपको अपने लाइफ को लर्न करना है, और लर्न करके थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है कि हम ओवर थिंकिंग कब करने लग जाते हैं, राइट। तो ट्रिगरिंग पॉइंट को आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आखिर किस कारण से और किस केस में हम ओवर थिंकिंग करते हैं, राइट। तो दो तीन रीजन आपको, दो तीन केस आपको मिल जाएगा अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तब, कि हाँ इस काम में हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ड्रेसिंग पहनने में ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी एक्शंस को करने में हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, राइट। या फिर खाना पकाने में हमको ओवर थिंकिंग होने लगता है, क्या पता अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपने आप को लर्न करना है, और लर्न करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि उसको राइट डाउन करना है कि यह आपको ट्रिगर कैसे होता है, दैट मीन्स इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है ओवर थिंकिंग का। दूसरा स्टेप में फिर आपको क्या करना है कि डाउट क्रिएट करना है। डाउट मीन्स अपने ब्रेन को ये बतलाना है कि ऐसा नहीं है कि हम हर बार फेल हो जाते हैं और हर बार हमको निगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। हमारा ब्रेन एक्चुअली अटेंशन देता है नेगेटिव पर, लेकिन पास्ट में तो हम ऐसा नहीं कि हम हर केस में फेल हुए थे,
मे बी हम बहुत सारे केस में पास भी हुए होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है कि अपने ब्रेन को डाउट क्रिएट कर देना है कि 100% केस में हम फेल नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम, यानी कि ब्रेन, हमको हमेशा क्या करो कि सेफ मोड में रखो। ऐसा करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है कि अपने ब्रेन को ये बतलाना होगा कि तुम जो हमेशा हमको सेफ मोड में, सर्वाइवल मोड में रखते हो, वैसा करने का जरूरत नहीं है। बिकॉज हम हमेशा अपने लाइफ में फेल नहीं हुए, बहुत बार अपने लाइफ में हम सक्सेस भी हमको हासिल हुआ है। को चेकआउट करना होगा कि बहुत सारे टाइम्स हमारे लाइफ में पॉजिटिव भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा फेल हुए हैं, बहुत सारे केस में हमको सक्सेस भी मिला है, सफलता भी मिला है। तो जैसे ही जब आप डाउट क्रिएट करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके मन में जो है एक्शन लेने का टेंडेंसी बढ़ेगा, और फिर आपका जो ओवर थिंकिंग है वो रिड्यूस होगा। फिर आपको स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है कि टॉक टू फ्रेंड्स, नॉट अनदर ओवर थिंकर। अपने दोस्त से बात करना है, लेकिन ऐसे दोस्त से बात करना है जिसको थोड़ा ओवर थिंकिंग का नॉलेज हो। कभी कभी हम अपने स्टोरी में इतने स्टक हो जाते हैं कि आपको अपने लूप को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ आपको बात करना है। वो आपको बोल सकता है कि तुम यहाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ओवर थिंकिंग में आपको ऐसे दोस्त से नहीं मिलना है जो कि खुद ओवर थिंक करो, नहीं तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मेरा एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस कम्युनिटी में आपको क्या होगा कि लर्निंग मिलेगा और आप अपने पीयर ग्रुप से बात कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है मूव योर बॉडी। जब भी आपको ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़े, आपको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको अपने स्टेट को चेंज करना है। जब आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप खड़े हो जाइए, चलिए, कुछ ऐसा कर, जैसा कि जंपिंग करना शुरू कर दीजिए, 5 मिनट नेचर में ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए, वॉक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए, या फिर थोड़ा स्लो डांस अगर आप कर सकते हैं तो डांसिंग कीजिए। जब आप अपने बॉडी को मूव करते हैं, आपकी अटेंशन एक्चुअली फिजिकल बॉडी में चली जाती है, एंड ओवर थिंकिंग आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम अटेंशन करते हैं नेगेटिव चीज पर, इसी वजह से बार बार वो मेंटल लूप ऑन रहता है। जैसे हम अपने बॉडी में मूवमेंट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करेंगे, तो अटेंशन आपके बॉडी में जाएगा, राइट। तो अगला बार जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो आप क्या करेंगे कि वॉक अराउंड कीजिए, थोड़ा चलिए, थोड़ा डांस कीजिए, तो इससे आपको ओवर थिंकिंग रिड्यूस होगा। स्टेप नंबर 5 जो है, स्टेप नंबर 5 क्या है कि सीक प्रोफेशनल हेल्प। यानी कि आपको प्रोफेशनल हेल्प भी इसमें लेना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स के कोच को मिलिए, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनसे मिलिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि ये कोई एक्चुअली में वीकनेस नहीं है, ये वीकनेस नहीं होता है। ये बस आपका एक क्या है ना, एक हैबिट बन गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी इस पर वर्क करेंगे और कॉन्टिन्यूअसली वर्क करेंगे तो फिर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे से पाएंगे, राइट। तो आप ये चीज समझ गए कि आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको क्या करना है कि जर्नल करना है अपने ट्रिगर को। दूसरा स्टेज में क्या करना है, डाउट क्रिएट करना है, एविडेंस चेक करना है कि हमेशा हम फेल नहीं हुए हैं, हम बहुत बार पास भी हुए हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, अपने बैलेंस फ्रेंड से बात करना है, अपने बॉडी को मूव करना है, और सीक प्रोफेशनल हेल्प अगर आप इसका जरूरत समझते हैं तब। तो ये चीज है, आपको समझना होगा ओवर थिंकिंग करने का। ये 5 स्टेप आपको बताएं, आपने इसको फॉलो करना, डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट होगा। और so that is it for today. So thanks for watching, and if you feel the video is helpful, please hit the like button, subscribe the channel as well. Thank you very much.